नमस्ते दोस्तों। मैं ललिता दहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम योग के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। योग के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, जो है संतुलन का सिद्धांत, जागृत सुप्त ऊर्जा का सिद्धांत, विकार शमन का सिद्धांत, संस्कार क्षय का सिद्धांत और मुक्ति का सिद्धांत। आइए सबसे पहले हम जानें संतुलन के सिद्धांत के बारे में। संतुलन के सिद्धांत को ऊर्जा के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मानव शरीर में अनेक ऊर्जा चक्र पाए जाते हैं, जिनमें से प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है और इन्हीं ऊर्जा चक्रों को चक्र कहा जाता है। इन चक्रों में ऊर्जा के सही प्रवाह को हम संतुलन कहते हैं। यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से इन चक्रों का शुद्धिकरण होता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह ठीक प्रकार से हो सके। और यदि इनमें किसी भी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो इसके फलस्वरूप मनुष्य किसी भी प्रकार की बीमारी, दोष, विकार और नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। हमारा शरीर 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुंह, मलद्वार और गुप्तांग, इसके अलावा 8 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्ध, आज्ञा, मनस और सहस्त्रार चक्र से सुसज्जित है। आइए इन चक्रों के विस्तार के बारे में जानें। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। इस चक्र को हम प्रजनन प्रणाली या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पेल्विक प्लेक्सस या फिर रूट प्लेक्सस भी कहते हैं। इस चक्र का रंग लाल होता है और इसकी पंखुड़ियां 4 होती हैं। यह हमारे मल द्वार से 2 इंच ऊपर और गुप्तांग से 2 इंच नीचे की ओर स्थित होता है। इस चक्र की विशेषता यह है कि यह हमारे शरीर का मूल आधार है, यानी यह हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के मूल स्रोत का केंद्र है। इसके अलावा इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे शरीर के स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, कार्य निपुणता में वृद्धि होती है। आइए अब हम जानें दूसरे चक्र के बारे में, जो है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र को उत्सर्जन तंत्र या हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इस चक्र का रंग नारंगी होता है और इसकी पंखुड़ियां 6 होती हैं। यह हमारे मूलाधार से 2 इंच ऊपर की ओर स्थित होता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से मनुष्य कुछ भी बना सकता है, पोषण कर सकता है और नष्ट कर सकता है। अब आता है तीसरा चक्र, जो है मणिपुर चक्र। इस चक्र को पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम या एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। इस चक्र का रंग पीला और पंखुड़ियां 10 होती हैं। यह चक्र हमारी नाभि के पास स्थित होता है और योग दर्शन के अनुसार इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर मनुष्य शरीर की संरचना का अनुभव कर सकता है। अब आता है चौथा चक्र, जो है हृदय चक्र। इस चक्र को कंकाल प्रणाली या फिर स्केलेटल सिस्टम या लोअर माइंड प्लेक्सस भी कहते हैं। इस चक्र का रंग हरा व पंखुड़ियां 12 होती हैं। यह चक्र हमारी छाती में स्थित होता है। उपनिषद ने इस चक्र की व्याख्या करते हुए इसे मनुष्य की आत्मा कहा है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर मनुष्य धार्मिक बनता है। हमारा 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। इसे श्वसन प्रणाली या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या कैरोटिड प्लेक्सस भी कहते हैं। इस चक्र का रंग आसमानी नीला होता है और पंखुड़ियां 16 होती हैं। यह चक्र हमारे गले में स्थित होता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर मनुष्य के गले संबंधी जो भी विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से कवि, गायक, गायिका या संगीतकार बन सकते हैं। हमारा 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। इसे तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम या मेडुलरी प्लेक्सस कहते हैं। इस चक्र का रंग गहरा नीला और पंखुड़ियां 2 होती हैं। यह चक्र हमारी दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने पर मनुष्य शांति व आनंद प्राप्त करता है। इस चक्र को त्रिवेणी भी कहा जाता है, क्योंकि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी इस संगम पर एकाग्र होती है। अब आता है हमारा 7वां चक्र, जिसे मनस चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे हाइपोथैलेमस में स्थित होता है, जिसका कार्य आवश्यक रीढ़ की हड्डी का पानी व लवण उत्पादन करना है। हमारा 8वां और आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र।
इसे अंतःस्रावी प्रणाली या फिर एंडोक्राइन सिस्टम या क्राउन प्लेक्सस भी कहते हैं। इस चक्र का रंग बैंगनी और इसकी पंखुड़ियां हजार होती हैं। यह चक्र हमारे मन में स्थित होता है। यह चक्र पूरी सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इस चक्र में स्थित है। इसलिए इस चक्र को संपूर्ण दिव्य शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। तो ये हमने जाना संतुलन के सिद्धांत के बारे में। आइए अब हम जानें योग के दूसरे सिद्धांत के बारे में, जो है जागृत सुप्त ऊर्जा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पूर्ण जनन का सिद्धांत भी कहते हैं। हमारे शरीर में अद्भुत शक्ति का निवास है, जिसमें कुंडलिनी शक्ति भी शामिल है, और जब तक इस शक्ति को जगाया ना जाए, यह सुप्त अवस्था में ही रहती है। कुंडलिनी शक्ति का ये रूप ऊर्जा का केंद्र है, जो कि एक सांप के 3.5 कुंडली लपेटे मार कर बैठे हुए के रूप में मिलती है, जिसे योग अग्नि, प्राण अग्नि और ज्ञान अग्नि द्वारा जागृत किया जा सकता है। उपनिषद के अनुसार ध्यान व आसन करने से यह ऊर्जा मेरुदंड के नीचे से होकर मस्तिष्क तक 8 चक्रों से होकर गुजरती है, और कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर मनुष्य स्वस्थ, मजबूत, समृद्ध, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान बनता है। अब हम जानेंगे योग के तीसरे सिद्धांत के बारे में, जो है विकार शमन का सिद्धांत। योग के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं का नियम से पालन करने पर मनुष्य के सभी प्रकार के दोष, पाप और विकारों का नाश होता है। इसी कारण से इसे ईश्वरीय जीवन प्राप्त करने का सिद्धांत भी कहते हैं। योग का चौथा सिद्धांत है संस्कार क्षय व समाधि प्राप्ति का सिद्धांत। योग न केवल शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि योग हमारे मन को सभी प्रकार के दोषों व पूर्व जन्म के संस्कारों से भी मुक्ति प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य समाधि प्राप्त करता है और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के एक उपकरण के रूप में रहता है। इसी कारण से इस सिद्धांत को ईश्वर के साधन के रूप में जीने का सिद्धांत भी कहते हैं। हमारा पांचवा और आखिरी सिद्धांत है मुक्ति का सिद्धांत। योग का प्रमुख सिद्धांत है सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, और योग के अनुसार सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि सुख और दुख जन्म व मृत्यु का कारण भी हैं। जन्म मरण के इस चक्रव्यूह से मुक्त होना ही मुक्ति है, और योग के अभ्यास के द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये हमने जाना योग के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए